हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। और यहाँ पे हुई है सुबह मैं जल्दी उठ गई थी 5:30 पे। और आज बच्चों के डैडी जल्दी निकले हैं जॉब पे, तो सुबह के 6 बज रहे हैं। तो वो उठे और फ्रेश होके बिल्कुल तैयार होके और चाय वगैरह सब उन्होंने ऑन द गो ली है और वो निकल रहे हैं जॉब पे। और मैं आई हूँ ऊपर आज बच्चों को जल्दी उठाने के लिए, ताकि बच्चों को जल्दी से तैयार कर सकूं। आज बच्चे हाईली एक्साइटेड हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल में छोटे छोटे से इवेंट्स होने वाले हैं। किस तरह के इवेंट्स हैं, इसमें बच्चों को छोटे छोटे से गुडी बैग्स दिए जाएंगे, 1-2 गेम खिलाए जाएंगे। तो बच्चे हाईली एक्साइटेड हैं कि आज तो हम स्कूल में जाके इतनी मस्ती करने वाले हैं। और मैं बच्चों के साथ बातें भी करती जा रही थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे सुबह उठते हैं तो थोड़ी सी हमारे घर में तो टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई होती ही रहती है, हल्की हल्की सी नोक-झोंक चलती रहती है। कभी भाई बहन को चिढ़ाता है, कभी बहन भाई को चिढ़ाती है। तो हमारे घर में तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं जब सुबह के टाइम ये दोनों उठते हैं। और जब ये दोनों उठते हैं तो एक दूसरे के साथ बात करना कि मैं आज ये करने वाला हूँ, आज मैं ये करने वाली हूँ स्कूल में। तो मैं बच्चों को बोलती जा रही थी कि पहले जल्दी से तैयार हो जाओ और पहले ब्रश कर लो, क्योंकि ब्रश टूथपेस्ट है मुंह के अंदर, तो पहले ब्रश कर लो, फेस वॉश कर लो। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ के करवाना पड़ता है। तो बस मैं भी यहाँ पे वही कर रही थी, मैं उन्हें बोलती भी जा रही थी कि पहले नोज़ी निकाल लो, अच्छे से मुंह साफ़ कर लो, फिर उसके बाद नीचे चल के जितनी मस्ती करनी है मस्ती करना। तो बस यहाँ पे बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे। और ये इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हंसते हंसते सॉल्व हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम मम्मियों के काम ऐसे ही चलते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे से बच्चे हैं जो सिबलिंग फाइट्स करते हैं और टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई चलती है, जिसमें वो सुबह उठते हैं और सुबह से ही सब चालू हो जाता है और दिन भर चलता रहता है। बच्चों को मैं 1 से 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर जितनी ज़रूरत होती है ना, वो वेदर अप्रोप्रिएट ही पहनाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, राइट नाउ अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही सीवियर कोल्ड है और इतनी सीवियर कोल्ड है कि आपको पूरा जमा देगा। अगर आप हार्डली 15 मिनट्स रहते हो तो 2 मिनट भी कोई नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन अगर 15 मिनट भी अगर रहना और हाथ धो के अगर कोई रहता है ना, तो उसके हाथ पूरी तरीके से जम जाएंगे। इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड जैसा। तो मैं बच्चों को यही कह रही थी कि चाहे जो हो जाए, अपनी जैकेट मत उतारना, अपने मास्क मत उतारना, अपने हैंड वॉश करते रहना, लोगों से दूर रहना, किसी के क्लोज मत जाना। एक तो कोविड, ऊपर से इतना ठंडा। तो मैं बार बार बच्चों को यही बोलती रहती हूँ और मेरी रोज़ की यही ड्यूटी है कि मैं कंटिन्यू बच्चों को याद दिलाती रहूँ। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि छोटे हैं, हालांकि वो याद तो रखते हैं और स्कूल में भी सारी टीचरें उनके ऊपर सर्विलेंस तो रखती हैं, कैमरास भी रहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों को बार बार बच्चे भूल जाएँ। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि बच्चों के आसपास उनके फ्रेंड्स रहते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, अपने मास्क निकाल जाते हैं या लंच के टाइम पर जाते हैं और टिशू फेंकने के लिए गए हैं, डिस्पोज करने के लिए गए हैं, तो बच्चों के ध्यान से निकल जाता है कि उन्होंने मास्क पहन रखा है। तो इसीलिए मैं बच्चों को बार बार याद दिला रही थी कि चाहे जो हो जाए, एक तो कोल्ड है, ऊपर से अपने जैकेट्स मत निकालना, कोविड की वजह से अपने मास्क मत निकालना, हैंड सैनिटाइज करना, 6 फीट अपार्ट रहना, दूर रहना, किसी के ज़्यादा क्लोज मत जाना और बार बार हैंड वॉश करना अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर हैंड सैनिटाइज़ तो हर टाइम यूज़ करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से पूछना। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं मैं एवरी सिंगल डे बच्चों को बोलती हूँ। हालांकि बच्चे कितनी बार मेरे ऊपर चिढ़ते भी हैं, ओ नो ममा डोंट टेल अस अगेन एंड अगेन। पर हम एज अ पेरेंट अगर हम ही बच्चों को याद नहीं दिलाएंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा स्कूल और सबसे पहला स्कूल घर ही होता है। चाहे जो हो जाए, बच्चे तो बाहर जाते हैं बाद में, लेकिन पहले तो आप घर में ही सीखते हो। तो बस वही चीज़ है, वही मैं दिमाग में हमेशा रखती हूँ कि चाहे जो हो जाए मुझे बच्चों को याद दिलाना है। बच्चे भले से चिढ़े, लेकिन मुझे उन्हें याद दिलाना है। अगर मैं ही अपनी ड्यूटी से हट जाऊँगी तो बच्चों के ध्यान कौन देगा।
तो बस कितनी बार क्या होता है कि बच्चे डैडी के साथ तैयार होते हैं तो ये मल्टीटास्किंग हो जाता है, और एक तरीके से हम लोगों का है ना टीम वर्क होता है कि बच्चे डैडी के साथ तैयार हो रहे हैं, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, बच्चे डैडी के साथ तैयार हो जाते हैं, फिर मैं नीचे आती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तो नीचे किचन का काम मैं संभाल लेती हूँ, ऊपर बच्चों को रेडी करना, उनके साथ बात करके ब्रश कराना, ग्रूमिंग करना, ये सब डैडी संभाल लेते हैं। तो एक तरीके से ये टीम वर्क होता है, और टीम वर्क के बिना आप चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी इस दुनिया में, अगर आप कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या किसी तरीके को पूरी तरीके से एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, चाहे जॉब की बात हो, चाहे घर की बात हो। तो इसीलिए मैं भी उसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। जैसे मैंने अगर दूध बनाया है तो अगर बच्चे नहीं पीते हैं ये एज अ टीम वर्क, तो दूध कहाँ से ख़त्म होगा? दूध मैं ही पी के ख़त्म करूँगी क्या? ये 2 गिलास अगर मैं बनाती हूँ तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ टीम वर्क। और टीम वर्क के अलावा ये सारे के सारे एफ़र्ट्स लगते हैं, और सबके एफ़र्ट्स लगते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही। और बस यहाँ पे बच्चों को दूध दिया है, बच्चों के दूध रेडी हो चुके हैं, और अब मैं चाय बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये बॉटल्स भी भर देती हूँ। बच्चों की बॉटलें तैयार कर दी हैं, बच्चों की, मेरी, डैडी की, सबकी मैंने बॉटल्स तैयार कर दी हैं, क्योंकि गर्म पानी होता है ना, तो ये बहुत आसानी हो गई है कि गर्म पानी को फटाक से डाला, फटाक से बना लिया। चाहे आपको कहीं कैरी करके जाना हो, या चाहे आपको सब्ज़ी बनानी हो, चाहे आपको चाय बनानी हो, तो ये गर्म पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये हॉट जग के बहुत बड़े फ़ायदे हैं हमारे किचन में। चलिए मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं आके बैठी हूँ। हालांकि मैंने डैडी के साथ तो थोड़ी सी पी ली थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चाय अलग से ढक के रख दी थी। मैंने सोचा था मैं बच्चों को उठाऊंगी, तब तक थोड़ी देर बाद मैं गर्म करके पीती हूँ, क्योंकि एक बार बच्चों का दूध भी रेडी हो जाए तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि चलो बच्चों को मैंने भागम भाग में तैयार नहीं करा है, बच्चों को टाइम लेके तैयार करा है, और फिर भी हमारे पास स्पेयर टाइम बचा है कि 5-10 मिनट का, जिसमें मैं अपनी चाय पी सकती हूँ बेसिकली। और बच्चों को जल्दी उठाया था तो मैंने मी टाइम भी ढंग से एंजॉय नहीं करा था, तो मैं 5-10 मिनट बैठ भी जाऊँगी और थोड़ा सा अपने आप में सोचूंगी, स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि आज शाम को क्या क्या करना है, दिन भर में क्या क्या करना है, किस तरीके से अपनी सारी लाइन अप करनी है अपनी चीज़ों को। स्ट्रेटजी वाइज बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका एक माइंड सेट हो जाता है, एक प्लानिंग हो जाती है कि आज दिन भर क्या करना है, कैसे बिताना है। बस वही सोच रही थी स्ट्रेटजिकली बनाने की। और बस यहाँ पे प्रिशा को छोड़ने का टाइम हो गया है, तो प्रिशा को तैयार करी थी, हैंड ग्लव्स पहना के, कैप पहना के, जैकेट पहना के, और लॉन्ग स्नो शूज़ पहनाकर। हालांकि वो स्नो शूज़ तो क्या है, वो एक्चुअली विंटर शूज़ हैं। छोटी बच्चियों को ना लाइट शूज़ ही अच्छे लगते हैं, लाइट वेट शूज़। तो बेसिकली प्रिशा के जो शूज़ हैं वो बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत ही फैंसी वाले, एक्चुअली गर्ली वाले, ब्लिंक ब्लिंक, तो सितारे वाले। तो प्रिशा को वो चीज़ पसंद है, अभी छोटा छोटा सा बचपन है, बच्चों की छोटी छोटी सी चॉइसेस हैं, वो उन्हें अच्छी लगती हैं। और मैं साथ में प्रिशा को मास्क बना रही थी, तो मैं प्रिशा को यही बोल रही थी, प्रिशा वी फॉरगॉट दिस वन इज़ सो मैंडेटरी, दिस इज़ सो कंपलसरी, पहनना ही पड़ेगा। प्रिशा मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा इज़ सो सफोकेटिंग। मैंने कहा कि हाँ बेटा क्या करें, दिस इज़ ऑल अबाउट, यही हो गई है लाइफ कि अब कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी करना हो तो मास्क लगा के ही करो। फ्लू का इतना डर नहीं रहा है, ठंड का इतना डर नहीं रहा है जितना अब कोविड का डर हो गया है। और वो हमारे साथ ही क्या, अब तो पूरी दुनिया में हो गया है। सब एक दूसरे की, अपने आप की केयर कर रहे हैं। आप लोग भी अपने केयर करिए। यहाँ पे फिर से एक बात हो चली है, यहाँ पे फिर से न्यूज़ और फिर से र्यूमर्स आ रहे हैं कि ऑनलाइन स्कूल होने वाले हैं, मतलब कि स्कूल्स फ्रॉम होम होने वाले हैं। तो बस मैं वही सोच रही थी कि मैंने 1-2 दिन पहले ही सुन लिया था, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया था कि न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी में पहले से ही हो चुका है। मतलब आने वाले जनवरी से स्कूल फ्रॉम होम होने वाला है, ऑनलाइन स्कूल्स होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो जॉब पे जाते हैं, जो अपने वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, जिन्होंने अपने स्केड्यूल इस हिसाब से करवाए थे कि भाई बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हम वर्क पे चले जाएं, तो बस वही चीज़ है कि फिर से सबकी डिस्टर्ब होने वाली है, फिर से स्केड्यूल चेंज होने वाले हैं।
आज मैंने अपने सर पे ये वाला स्कार्फ बांध लिया है। पता नहीं मेरी कैप कहाँ मिसप्लेस हो गई है, या तो नीचे कपड़ों में चली गई या धोने में लॉन्ड्री में आ गई है, पता नहीं, मिल नहीं रही थी। तो मैंने ये स्कार्फ लपेट लिया था। और मैं आपको बता दूँ, बिना कैप के ना ये स्कार्फ कोई काम के नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि आपके सामने माथे पे फोरहेड पे लगती है ठंड, तो आपको चाहिए ही रहता है। तो मैं ये स्कार्फ़ के फेवर में कभी नहीं होती हूँ। ये स्कार्फ़ मुझे तभी अच्छा लगता है जब स्प्रिंग का सीज़न होता है, ये नया नया फॉल आने वाला होता है। ज़्यादा ठंड के लिए तो मुझे कैप ही अच्छी लगती है। तो बस मैं प्रिशा को लेके निकली हूँ, बस स्टॉप पे छोड़ा है, बस आई थी, प्रिशा को पिक करके गई है। मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने क्रिसमस लाइट्स बंद कर दी हैं और हार्डली कुछ 5 से 10 मिनट बैठे होंगे। और अब आदि का जाने का टाइम हो रहा है स्कूल। आदि को छोड़ने जाऊँगी और दिन कहाँ निकल जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो सुबह उठने से लेके बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का जो टाइम होता है, कितना सुपर फास्ट में भागता है, पता ही नहीं पड़ता है। आज प्रिशा मुझे बोल के गई है कि मम्मा आज मुझे स्कूल से आईपैड्स मिलने वाले हैं। ये आईपैड्स देने की वही तैयारी हो रही है कि जो स्कूल्स फ्रॉम होम होने वाले हैं जनवरी से, उसी के चलते ये सारी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि प्रिशा को कैसा अपडेटेड आईपैड मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों को मेल आ गई थी। बाकायदा एक फ़ोटो खींच के आइडिया दिया जाता है कि इस तरह का आपको आईपैड मिलने वाला है। उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी लॉक स्क्रीन करने के लिए, और क्या क्या ऐप्स हैं, किस तरीके से वो काम करेगा, और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के चलते ही चलेगा। अगर आप उसमें सोशल मीडिया खोलना चाहते हैं, या किसी बच्चों ने अगर उसके अंदर यूट्यूब खोल लिया है, तो वो नहीं चलेगा, वो लॉक्ड होता है, उसकी एप्लीकेशंस लॉक्ड होती हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि वाह, लाइफ कैसे जल्दी जल्दी जा रही है और कैसी चेंज हो रही है, और कैसी बंदिशें हो गई हैं लाइफ में कि आप खुल के आराम से विदाउट मास्क रह ही नहीं सकते। जब भी आपको कहीं जाना हो, किसी के यहाँ जाना हो, तो आजकल पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं क्या वो वैक्सीनेटेड है। ये एक ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, या क्रिसमस के गेट टुगेदर, दिवाली के गेट टुगेदर, पिछले साल से ये सब चालू हो गया था। और जब से ये वैक्सीनेशन आया तब से तो नया सवाल उठ रहा है कि किसी को कोई सर्दी खांसी तो नहीं, जो आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड तो है ना। और कितने लोग आ रहे हैं, 1 से 2 फैमिली मिलने के अलावा अब कोई चारा ही नहीं रहा है। कहीं आप बल्क में आप किसी के यहाँ जा नहीं सकते, कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते। आई डोंट नो, जो रिस्क लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम सोच समझ के जाएं। और मेरे जितने भी आसपास वाले लोग हैं वो भी सोच समझ के ही जाना पसंद करते हैं। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको बिल्कुल सतर्कता रखनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो बस उसी के चलते। और मैं यहाँ पे आई हूँ और नहा के मैं उतरी, तो नहा के मैं फ़्रेश हो गई हूँ, भगवान की दिया बत्ती कर ली है, किचन साफ़ करने में लगी हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मुझे लंच मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह का ठंडा हो रहा है उससे बादल छाए हुए थे। तो आज खाने में बन रहा है मसाला चावल और कढ़ी बना रही हूँ। तो एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर राई, जीरा और कड़ी पत्ता डाला है, बस वो गर्म हो रहा है। उसके बाद मैंने उसके अंदर कसूरी मेथी डाली है और प्याज डाले हैं अच्छे से सुतलने के लिए। तो वो जब तक सुतलेंगे तब तक हम उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, तो ये साथ के साथ होते चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्जी को या कोई भी खाने को अगर जल्दी गलाना हो ना आपको, तो उसके अंदर नमक डाल दीजिए। नमक डालने से ना वो चीज़ बहुत जल्दी गल जाती है और सारी चीज़ें आपस में ब्लेंड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद मैं लाल मिर्ची, हल्दी और नमक मिक्स करूँगी, क्योंकि मैं कम से कम मसाले यूज़ करती हूँ। तो मैं बाहर का कोई भी फैंसी मसाला या कोई भी स्पेशल मसाला मैं यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। और बस यहाँ पे मेरे पास चावल मैंने उबाल के रखे थे, तो चावल अलग से जो रखे हुए थे वो कोरे वाले थे। तो बस इस मसाले के अंदर उसको मिक्स करना है और अच्छे से शफल करना है, अच्छे से मिक्स करके और सॉटे करके उसको रख देना है। वो अपने आप ही धीरे धीरे आंच पे होते रहेंगे, और जब वो हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे, तो आपको अलग ही समझ आ जाएगा कि मसाला चावल अभी रेडी हो चुके हैं।
ये जो मसाला चावल रेडी हुए हैं, आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो वेजी बनाने के लिए आप इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एग वाले राइस बनाने हैं, फ्राइड राइस बनाने हैं, तो आप इसके अंदर एक साइड पे ऑमलेट जैसा भुर्जी बना के अंडे की वो डाल सकते हैं। चाहे तो आप चिकन डाल सकते हैं। तो हर तरीके का ये मल्टीपर्पज़ टाइप के चावल हो जाते हैं। लेकिन मुझे आज मसाला चावल खाने थे और चिकन मैं खाती नहीं हूँ, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे प्लेन चावल बनाए हैं। थोड़ी सी शक्कर डाली है मीठेपन के लिए और थोड़ा सा अमचूर मैंने डाला था खटाई के लिए। और बस यहाँ पे हमारे चावल बनके तैयार हैं। अब हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए आज मैं क्या कर रही हूँ, घी लिया है। घी के अंदर थोड़े से कड़ी पत्ता और राई डाली है और उसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और बस वो गर्म होगी। उसके साथ साथ हम उसके अंदर दही और बेसन का जो घोल है, जो मैंने रेडी टू मिक्स वाला पाउडर लिया था, वो मैंने डाला है। दही के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। हालांकि उसमें दही मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं दही मिलाती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि कड़ी का एग्जैक्ट टेस्ट आ जाता है। और बस हिलाते हुए उसके अंदर आपको ये कढ़ाई के अंदर डाल देना है। और साथ में जो गर्म पानी था वो भी मैंने डाल दिया था और हाथों हाथ में हिलाती जा रही थी। और याद रखिए, कढ़ी बहुत जल्दी फट जाती है। जैसे दूध फटता है वैसे ही कढ़ी फट जाती है। और फटने का मतलब ये है कि जब कढ़ी जब फटती है ना, तो वो इधर उधर दाने 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 जैसी ना चिपक जाती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और जब आप उसको कटोरी में डालेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा वो कढ़ी फटी हुई आपको अलग ही दिखाई देगी। पानी अलग तैरता नज़र आता है और दूध अलग ही तैरता नज़र आता है। तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है, इसलिए मैं क्या कर रही थी, इसे हाथों हाथ हिलाती जा रही थी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ी ना फटे, तो उसे हमेशा एक उबाली तक हमेशा कंटिन्यू हिलाते रहें। जब एक उबाली आ जाए उसके बाद आप उसे अलग से रख सकते हैं ताकि वो पड़ी पड़ी उबलती रहे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। दिस इज़ माई कढ़ी ऑल अबाउट। और ये है हमारी जो कड़ी चटनी मिक्स जो मैं लेकर आई थी इंडियन स्टोर से। ये इंडियन स्टोर पे मिल जाता है, ये किसी और कंपनी का नहीं आता है, ये बेसिकली दीप कंपनी का ही आता है। मैं पहले बहुत सारी कड़ी मिक्सेस ला चुकी हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये वाला पसंद आया है। मैं घर में भी बनाती हूँ और जो कड़ी घर में बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आता है और ये वाले का टेस्ट अलग आता है। तो बस हमारे यहाँ पे दाल बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे हमारी कड़ी और चावल रेडी है। और ये मैंने टेस्ट के लिए ली थी और टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरा लंच भी रेडी हो चुका है, लंच प्लस डिनर। और अब मुझे बच्चों को लेने जाने का टाइम हो रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो चलिए, मैं यहाँ पे अपना कड़ी और चावल भी इंजॉय करती हूँ। बहुत ही यमी और डिलीशियस बना था। सीरियसली मन तो ऐसा हो रहा था 3-4 कटोरी खा लूँ। कितनी बार क्या होता है कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, तो बस वही वाली बात हो रही थी और घर में बहुत खुशबू आ रही थी। तो चलिए मैं निकलती हूँ।